रखी नजर हर खबर पर। टुडे न्यूज राजस्थान। नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर में 3 नाबालिगों से छेड़छाड़ का मामला आया सामने। आरोपी ने मारपीट कर पेट्रोल डाल जलाने की दी धमकी। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। हॉस्टल में छात्रों ने किया जमकर हंगामा। पथराव और तोड़फोड़ में प्रिंसिपल, वार्डन और छात्र हुआ घायल। हॉस्टल में अव्यवस्थाओं से थे परेशान। डूंगरपुर में पुलिया से नीचे गिरी कार सवार दंपति और 11 साल का बेटा हुआ गंभीर घायल। लोगों ने पहुंचाया हॉस्पिटल। बांसवाड़ा में लूट की नियत से बदमाशों ने किया युवक पर हमला। मारपीट के बाद फेंका जुआड़ियों में, गंभीर घायल अवस्था में पहुंचाया हॉस्पिटल। सावलिया सेठ मंदिर में खुले भंडारे से निकले अब तक 28 करोड़ रुपए। चौथे राउंड की गणना है अभी बाकी, टूट सकते हैं पिछले रिकॉर्ड। आचार्य श्री महाश्रमण ने किया हिरणमगरी से विहार। बड़ी संख्या में भक्त चले आचार्य श्री के साथ, जगह जगह हुई अगुवानी। तो यह थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। उदयपुर में 3 नाबालिगों के साथ गंभीर छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। आरोपी युवक ने छेड़छाड़ कर तीनों के साथ मारपीट की और फिर पेट्रोल डालकर जलाने की धमकी दी। मामला जिले के चलारा थाना पुलिस क्षेत्र का है। मामले के सामने आते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को मांगलाल मीणा को गिरफ्तार किया। मामले में पीड़ित नाबालिगों ने थाने में दी रिपोर्ट में बताया था कि वह तीनों दोपहर करीब 3 बजे उदयपुर दर्शन के लिए गए थे। लौटते समय आरोपी पीछे पीछे आने लगा। जबरन बातचीत और मोबाइल नंबर लिखी एक पर्ची देने का प्रयास करने लगा। विरोध किया तो तीनों के साथ अपशब्दों का प्रयोग करने लगा। यही नहीं, उनके साथ हाथापाई की भी शुरुआत कर दी। आरोपी ने धमकी दी कि पुलिस को बताए तो पेट्रोल डालकर जला दूंगा। इधर नाबालिगों के चिल्लाने पर लोग इकट्ठा हुए, जिससे आरोपी वहां से भाग निकला। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को दबोचा है। दरियावद में देवनारायण योजना के तहत संचालित हॉस्टल के विद्यार्थियों ने जमकर हंगामा किया। छात्रों ने तोड़फोड़ और पथराव तक किए। इसमें प्रिंसिपल, वार्डन और एक छात्र घायल हो गया। हालात इतने बिगड़ गए कि मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया। छात्रों ने हॉस्टल में अव्यवस्थाओं को लेकर विरोध करना बताया। उपखंड अधिकारी विनीत कुमार सुखाड़िया ने बताया कि हॉस्टल में 150 छात्र वर्तमान में रहते हैं। छात्रों ने यहां पर जमकर उत्पात मचाया, तोड़फोड़ और पथराव किया। मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों ने छात्रों के साथ वार्ता की तो सामने आया कि हॉस्टल में साफ सफाई, भोजन की गुणवत्ता और आवास व्यवस्था को लेकर छात्रों में नाराजगी थी। अधिकारियों ने छात्रों को आश्वस्त किया कि सरकार के अनुदान से चल रहे इस हॉस्टल में अनियमितताओं के संबंध में संस्था के प्रबंधकों से बातचीत करेंगे और जांच के बाद यथोचित कार्रवाई की जाएगी। ये प्रतापगढ़ रोड पर संबंध भद्र हॉस्टल है, जहाँ पर देवनारायण जो स्कीम है उसके तहत यहाँ पर करीब 150 बच्चे यहाँ पर हॉस्टल में पढ़ रहे हैं, रह रहे हैं हॉस्टल के अंदर। तो रात में मेरे को सूचना मिली करीब 2 बजे कि यहाँ पर कुछ बच्चों ने कुछ तोड़फोड़ की है। फिर मैं यहाँ पर डिप्टी साहब, हम सब मौके पर थे यहाँ पर, और रात में तो बहुत ज़्यादा हमें पता नहीं चला। एड का पूरा जो लाभ है वो बच्चों को नहीं मिल रहा है। प्राइमा फेसी हमें देखने से यही मिली है। अभी हम इनका रिकॉर्ड भी चेक करेंगे। और बच्चों ने ये भी बताया कि भाई यहाँ तो ना तो साफ़ सफाई होती है हमारे यहाँ पर, ना हमको प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी दी जाती है। जो गवर्नमेंट से एड आती है, चाहे वो स्वेटर की हो, चाहे कपड़ों के लिए पैसे मिलते हो, चाहे वैसे कुछ किसी भी प्रकार की है, वो हमको प्रॉपरली नहीं दी जा रही है। और बच्चों ने ये भी बताया कि इस हॉस्टल के अंदर मैस बनी हुई है, उस मैस में हमको पिछले 6 साल से खाना नहीं खिलाया जा रहा है और हमको पास में एक गर्ल्स हॉस्टल बना हुआ है, वहाँ ले जाकर हमको खाना खिलाया जा रहा है, जो कि नियम के विरुद्ध है। तो हम गर्ल्स हॉस्टल में जा रहे हैं और इनका रिकॉर्ड भी हम चेक करेंगे कि इन्होंने कब क्या क्या व्यवस्थाएं कर रखी है। डूंगरपुर जिले के वर्दा थाना क्षेत्र में बड़ा हादसा हो गया। यहां अनियंत्रित होकर कार पुलिया के नीचे गिर गई। कार में पति पत्नी और उनका 11 साल का बच्चा मौजूद था, जिन्हें गंभीर
चोटें आई। जानकारी के अनुसार धर्मेश अपनी पत्नी शिल्पा और बेटे के साथ शादी समारोह में जाने के लिए निकले थे। फोफली बोर गांव में परिचित के घर में शादी थी। रास्ते में पड़ने वाले हिराता गांव में कार अचानक से अनियंत्रित हो गई और सड़क के नीचे पुलिया में जा गिरी। दुर्घटना की आवाज सुनकर आसपास के लोग उन्हें बचाने के लिए दौड़े। तीनों को गंभीर घायल अवस्था में कार से बाहर निकाला। फिर सूचना पर आई एम्बुलेंस से तीनों को हॉस्पिटल भेजा गया। डूंगरपुर जिला अस्पताल में तीनों का उपचार किया जा रहा है। बांसवाड़ा के राज तालाब इलाके में काम से घर लौट रहे युवक पर बदमाशों ने हमला कर दिया। लूट की नियत से आए बदमाशों ने बेरहमी से पिटाई की और फिर युवक को झाड़ियों में फेंक दिया। सूचना मिलने पर परिजन मौके पर पहुंचे और अरविंद को हॉस्पिटल में भर्ती कराया। परिजनों ने बताया कि अरविंद गैरेज पर काम करता है। वो अपना काम खत्म करने के बाद बाइक से सांगरी पाड़ा अपने घर आ रहा था। भापोर गांव के पास रास्ते में कुछ बदमाशों ने उसे रोका और पैसों की डिमांड की। उसके विरोध करने पर बदमाशों ने बेरहमी से पिटाई कर दी। इसके बाद उसे झाड़ियों में फेंक कर भाग गए। ग्रामीणों को उसकी सूचना मिली तो परिजनों को बताया। परिजनों के मौके पर पहुंचने के बाद अरविंद को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उसे उदयपुर रेफर किया गया। मामले में पुलिस आगे की जांच कर रही है। अरविंद पिता वासुदेव गैरेज पे काम करते हुए वापस घर जा रहा था। 11 लोगों ने बापोर में 11 लोगों ने लूट मार की और झाड़ियों में फेंक दी। ये सांगरीपाड़ा बापोर का है। हाँ, लूटपाट सर। मेरा नाम देवीलाल डामोर। मेरा भांजा सर। ये इसको ये उदयपुर रेफर कर रहे हैं। चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित प्रसिद्ध भगवान सांवलिया जी मंदिर भंडार की राशि नया रिकॉर्ड बना सकती है। 2 माह बाद खुले भंडार में अब तक करीबन 28 करोड़ रुपए की राशि निकल चुकी है। वहीं अभी गणना बाकी है। तीसरे राउंड में 7 करोड़ 8 लाख 80 हजार रुपए निकले हैं। तीनों राउंड मिलाकर 27 करोड़ 97 लाख 80 हजार रुपए का चढ़ावा प्राप्त हुआ है। मंदिर मंडल द्वारा चौथे राउंड की गिनती मंगलवार को करवाई गई। साथ ही सोने और चांदी का तौल आखिरी दिन किया जाएगा। आपको बता दें 2024 में दिवाली के बाद खुले भंडार में 2 महीने में 35 करोड़ रुपए का दान आया था, जो अब तक का सबसे ज्यादा दान का रिकॉर्ड है। इस बार दिवाली के बाद मंदिर का भंडार 19 नवंबर को खोला गया था। उसी दिन पहले राउंड की गिनती में 12 करोड़ 35 लाख रुपए निकले थे। 20 नवंबर को अमावस्या होने की वजह से काउंटिंग नहीं हुई। तेरापंथ जैन समाज के आचार्य महाश्रमण ने मंगलवार को हिरणमगरी से विहार किया। जैसे ही आचार्य श्री चले तो उनके साथ साथ बड़ी संख्या में भक्त चले। सड़कों के दोनों तरफ भक्तों की कतार लग गई। आचार्य की एक झलक पाकर उनसे आशीर्वाद लेने के लिए भक्तों में खासा उत्साह देखा गया। आचार्य की धवल वाहिनी विश्वविद्यालय मार्ग से आगे 100 फीट रोड की तरफ पहुंची। तब मार्ग पर आसपास की कॉलोनियों और शहर के उपनगरीय क्षेत्रों से आए भक्तों ने उनकी अगवानी की। इस दौरान पूरा जनसमूह आचार्य के साथ जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ा। तेरापंथ सभा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष आलोक पगारिया ने बताया कि तुलसी निकेतन से आचार्य श्री एवं उनकी धवल सेना शोभापुरा और 100 फीट रोड स्थित जूडियो शोरूम शुभ केसर गार्डन पहुंची। यहां उपस्थित हजारों श्रावक श्राविकाओं ने आचार्य श्री की भव्य अगुवानी की। यहां से आचार्य श्री की धवल सेना के साथ हजारों लोगों का कारवां अहिंसा यात्रा के रूप में जुड़ गया, जो कि महाप्रज्ञ विहार तक साथ चला। महाप्रज्ञ विहार में मंच के सामने 2 सामूहिक स्थल बनाए गए, जिनमें पुरुषों के लिए अलग एवं महिलाओं के लिए अलग अलग स्थान रहा। आचार्य श्री ने धर्म सभा को संबोधित किया। तेरापंथ सरताज हजारों जैन धर्मावलंबियों की आस्था के केंद्र युग प्रधान आचार्य महाश्रमण जी का वर्षों की प्रतीक्षा के बाद आज प्रातः महाप्रज्ञ विहार परिसर में आगमन हुआ। सुबह 7:30 बजे दर्शनों की लंबी कतारें लग गई और वहां तुलसी निकेतन से विहार करके 100 फीट रोड होकर के वो विशाल अहिंसा रैली के माध्यम से महाप्रज्ञ विहार प्रांगण में पधारे। हजारों श्रावक श्राविकाएं
विभिन्न जैन धर्म मतावलंबी गुरुदेव के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। जूडियो सर्कल से ही विशाल शोभा यात्रा का स्वरूप तैयार हो गया और जूडियो सर्कल से शोभा यात्रा के रूप में महाप्रज्ञ विहार में गुरुदेव का पदार्पण लगभग 10 बजे के आसपास हुआ। एक ऐसा वातावरण हुआ कि मानो पूरा शहर अध्यात्म के रंग में रंग गया हो। मार्ग मार्ग में पताकाएं, जैन ध्वज और उसके साथ ही पूरा पंडाल जैन ध्वज के वातावरण में रंग गया। हजारों लोग गुरुदेव की आगवानी के लिए पलक पावड़े बिछाए बैठे हुए थे। आज पूरे तेलापन समाज में ही नहीं, संपूर्ण जैन समाज में अति उत्साह है कि वर्षों के बाद हमारे भगवान आज हमारे घर पधारे हैं। टुडे न्यूज राजस्थान के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर में 3 नाबालिगों से छेड़छाड़ का मामला आया सामने। आरोपी ने मारपीट कर पेट्रोल डाल जलाने की दी धमकी। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। हॉस्टल में छात्रों ने किया जमकर हंगामा। पथराव और तोड़फोड़ में प्रिंसिपल, वार्डन और छात्र हुआ घायल। हॉस्टल में अव्यवस्थाओं से थे परेशान। डूंगरपुर में पुलिया से नीचे गिरी कार सवार दंपति और 11 साल का बेटा हुआ गंभीर घायल। लोगों ने पहुंचाया हॉस्पिटल। बांसवाड़ा में लूट की नियत से बदमाशों ने किया युवक पर हमला। मारपीट के बाद फेंका जुआड़ियों में गंभीर घायल अवस्था में पहुंचाया हॉस्पिटल। सावलिया सेठ मंदिर में खुले भंडारे से निकले अब तक 28 करोड़ रुपए। चौथे राउंड की गणना है अभी बाकी। टूट सकते हैं पिछले रिकॉर्ड। आचार्य श्री महाश्रमण ने किया हिरणमगरी से विहार। बड़ी संख्या में भक्त चले आचार्य श्री के साथ, जगह जगह हुई अगवानी। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए टुडे न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार। रखी नजर हर खबर पर। टुडे न्यूज राजस्थान।